नमस्ते साथियों, जय देश योग। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम शनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर साथी, स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। थर्ड प्रेयर साथी। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। जय देश योग। चलिए हम लोग आगे की चर्चा शुरू करते हैं। और साथियों, जो अभी हमारी चर्चा चल रही है प्राणायाम पे चल रही है, प्राणायाम के अभ्यास की चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं, मैंने बताया भी है कि प्राणायाम योग की उच्च अवस्थाओं, उच्च साधकों को ही अभ्यास करना चाहिए। सामान्य साधक इसका अभ्यास न करें, वो अभी यम नियम आसन जो योग अभ्यास की जो नीचे वाली चीजें हैं उनको करें। प्राणायाम का अभ्यास जनरली जो आसन में जिनकी मेच्योरिटी आ गई है, जो लगातार 48 मिनट तक जो बैठ सकते हैं, उनको करना चाहिए। जो सहज प्राणायाम में ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो मिताहार का पालन करते हैं और जो गुरु के सानिध्य में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। और बहुत ही सावधानी पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करना मतलब अपने प्राण को नियंत्रित करना है, अपने प्राण के आयाम को बढ़ाना है। और कहा जाता है कि प्राणायाम करना मतलब एक जंगली शेर या हाथी को पकड़ने जैसा दुष्कर कार्य है, वह हम कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। और जब भी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें, पहले सहज प्राणायाम इत्यादि करते हुए फिर जब मुख्य प्राणायाम में आ जाए तो बिना कुंभक के अभ्यास करें, और फिर कुंभक जब जोड़ें तो गुरु के निर्देश के अनुसार और बहुत ही ध्यान पूर्वक। और जो मैं यहाँ आपको चर्चा कर रहा हूँ साथियों, हठ योग प्रदीपिका के में जो 8 प्राणायाम है उनकी चर्चा, और साथ में नाड़ी शोधन। तो अगर आप हठ योग प्रदीपिका में देखें तो 8 प्राणायाम, वो 8 कौन कौन से हैं? सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी और एक नाड़ी शोधन। तो टोटल 9 प्राणायाम हुए। तो 9 में से 3 आपके साथ डिस्कस हो चुका है, नाड़ी शोधन और सूर्यभेदी, उज्जयी। सूर्यभेदी जनरली शरीर में गर्मी पैदा करता है, और उज्जयी जो है शरीर को एक नए तरह का इंटरनलाइजेशन, नए तरह का साइकिक सेंसिटिविटी डेवलप करता है। ये हम लोग चर्चा
कर चुके हैं। शूरभेदी प्राणायाम जनरली उनको करना चाहिए जो बहुत इंट्रोवर्ट हैं। सूर्यवेदी प्राणायाम करने से हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। जो भी लोग इंट्रोवर्ट लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अगर उनको आप करा दें तो वो व्यक्ति एक्टिव हो जाएगा। एक्टिविटी रेजिंग प्राणायाम है, ठीक है। और इसका जो बेनिफिट है सूर्यवेदी प्राणायाम का, हमारे क्रेनियम को प्योरीफाई करता है, वात दोष को दूर करता है और शरीर से जो कीड़े हैं, हानिकारक कीड़ों को निकाल बाहर करता है। उज्जयी प्राणायाम साथियों ऐसा है, वो चलते फिरते उठते बैठते कभी भी किया सकता है। उसमें इनहेल, दोनों नाक से इनहेल करते समय हम एक विशेष तरह की आवाज़ निकालते हैं एपिग्लॉटिस के माध्यम से, और वह आवाज़ से ही एक नए तरह का इंटरनलाइजेशन डेवलप होता है। और इसके जो बेनिफिट हैं, बेनिफिट जो है आपके थायराइड, गले की समस्या, अस्थमा और स्नोरिंग इत्यादि को ठीक करता है। मेरा साथियों आप लोगों को सलाह यही, जब आप कभी सिखाएं किसी को, कभी आप टीचर बन जाएं, तो किसी, मान ली कोई आपके पास आया गले की समस्या लेकर आया, उसको डायरेक्ट उज्जयी प्राणायाम सजेस्ट न करें। बेनिफिट तो करता है, लेकिन हो सकता है वो प्राणायाम जानता ही ना हो, तो हम उसको नहीं सजेस्ट करेंगे। धीरे उसको हम बेसिक, आप सहज प्राणायाम, आसन में तमाम आसन है जो इस चीज़ के लिए लाभदायक हैं, गले की समस्या के लिए, वो सब सजेस्ट करते हैं, ठीक है सर। और एक जो बेनिफिट और इसका उज्जयी प्राणायाम का बेनिफिट यह है, कफ दोष को दूर करता है, गले से, एरिया से कफ दोष को दूर करता है, डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करता है, नाड़ी और धातुओं को शुद्ध करता है। ऐसा हठ योग प्रदीपिका चैप्टर 2 श्लोक नंबर 52 और 53, 52 और 53 बोलते हैं। अब अगला अभ्यास साथियों हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम साथियों, इसको हिसिंग ब्रीथ भी बोलते हैं। ऐसा नाम ही बता रहा है, शीतकारी मतलब ये हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है। और इसमें साथियों हिसिंग ब्रीथ क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं, जब इसको करते हैं तो एक विशेष तरह की आवाज़ निकलती है। जैसे उज्जयी में एक आवाज़ निकलती है, इसमें भी एक आवाज़ निकलती है, वो मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा। इनहेलेशन के बाद जैसे इसमें जालंधर बंद और मूल बंद लगाते हैं, और जब ये ब्रीथ को होल्ड करते हैं, रिलीज करना हो तो पहले मूल बंद, फिर जालंधर बंद, रिलीज करते हैं। मूल बंद, जालंधर बंद क्या है, ये सब आप लोग जानते हैं। और मेरा आपको यह भी सलाह है, निवेदन भी है, जब आप शुरू में अभ्यास करें तो आप बिना बंद के ही अभ्यास करें, जरूरी नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। और गुरु के सानिध्य में, जैसे मैं कह रहा हूँ प्राणायाम गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। और इसका बेनिफिट जैसे मैं कहूँ, या पहले मैं प्रोसेस बता दूं तो आप बेनिफिट खुद ही आप समझ जाएंगे। देखिए साथियों, हम मैं प्रोसेस की चर्चा करूँ, किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाते हैं आप, सिद्धासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद क्या करते हैं साथियों, जीभ को, जो हमारी जीभ है, दांत को देखिए इस शेप में करेंगे, जीभ को इस दांत से एकदम पीछे सटाएंगे, लेकिन ऐसे बाहर नहीं निकालेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। जीभ एकदम इन्हीं दांतों के ठीक पीछे है, इन्हीं दांतों के ठीक पीछे है। इसमें क्या करते हैं साथियों, हिसिंग ब्रीथ नाम है। इसमें सांस मुंह से लेते हैं, और मुंह से जब लेते हैं तो वो हवा जीभ को टच करते हैं, क्योंकि जीभ एकदम दांत के ऐसे किया है, दांत के ठीक पीछे है। और एक यह हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है, ऐसे करके सांस लेते हैं, आवाज आएगी, सांस लेने के बाद मान ली 8 सेकंड में आपने इनहेल किया, फिर उसको जालंधर बंद, मूल बंद लगाया। आप बिना बंद के अभ्यास करें, आप इनहेल करें, अब दोनों नाकों से उस हवा को छोड़ दें। देखिए मैं अभी जब आप करेंगे तो मेडिटेटिव पोज में बैठ करेंगे, मैं अभी चेयर बैठा, लेकिन मैं आपको दिखाऊं।
देखिए मैंने नाक से, मुंह से सांस लिया और नाक से छोड़ दिया। इसमें जो सारा अवेयरनेस, हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? ध्यान रहेगा जो हिसिंग साउंड, जो ऐसे आवाज निकल रही उस पर। फिर से देखें, यह प्राणायाम अगर आप करेंगे, जैसे सूर्य भेदी प्राणायाम मैं बोलता हूँ कि यह शरीर के अंदर हीटर लगाता है, ठंडी के महीने में आपको गर्मी दे देगा। और शीतकारी प्राणायाम शरीर के अंदर एसी लगाता है, आपके शरीर को ठंडा कर देगा। ये मैंने बिना बंद के किया। बंद के साथ तो करेंगे, इनहेल करते समय मूल बंद लगाएंगे, और फिर जब इनहेल हो जाए जालंधर बंद लगाएंगे, ब्रीथ को कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर जालंधर खोल के एक्सेल करते समय मूल बंद को एक्सेल करेंगे, मतलब मूल बंद को रिलीज करते हैं एक्सेल के साथ। देखिए अब मैं बंद के साथ करता हूँ। ठीक है साथियों, ये पूरा प्रोसेस है। और 8 सेकंड में इनहेल, 4 सेकंड होल्ड। अभी आप स्टार्टिंग होल्डिंग ना करें, लेकिन जो हाथ के ऊपर डिक्का में लिखा है 8 में इनहेल, 4 में होल्ड, फिर 8 में एक्सेल नाक से। सूर्य भेदी प्राणायाम में राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो उसके बाद उज्जयी प्राणायाम आया, दोनों नाक से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। इसमें मुंह से इनहेल करते हैं और दोनों नाक से छोड़ते हैं। और सारा अवेयरनेस इस समय हिसिंग साउंड पे लगा रहता है। और इसमें साथियों जब आप करेंगे तो आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा भी अनुभव करें, जो हवा जाती है बहुत ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और जो नाक से हवा निकलती है गर्म होती है। तो जब ये हवा अंदर से बाहर से हमारे करते, वो जीभ को टच करते हुए जाती है, जीभ को टच करते हुए जाते हैं, वहाँ सेलाइवा आदि के संपर्क में आती है, तो यह हवा बहुत ठंडी हो जाती है। जब ये हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है, फेफड़े में ठंडी हवा, तो पूरे शरीर को ये धीरे धीरे कूल डाउन कर देती है। तो गर्मी के महीने में अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आपको गर्मी का प्रभाव कम लगेगा। गर्मी अगर मई जून में आ रही है, आप मार्च अप्रैल से इसका अभ्यास शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है। तो टेम्परेचर बॉडी का डाउन कर देता है। तो मुझे लग रहा है साथियों मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा पाया हूँ। हिसिंग ब्रीथ या शीतकारी प्राणायाम फिर से एक बार देख लें। यह जो इसके बेनिफिट क्या है, तो मैं बेनिफिट आपको लाइन से बताऊँ। जब साथियों यह शीतकारी प्राणायाम करते हैं, चूंकि शरीर में ठंडी हवा जाती है, शरीर की हीट थोड़ा कम होती है, शरीर ठंडा लगता है, धीरे धीरे यह शरीर कामदेव, जो सुंदरता के देवता हैं, उनके जैसा शरीर आपका हो जाता है, बहुत ही सुंदर शरीर बन जाता है। भूख, प्यास और नींद इत्यादि पे कंट्रोल हो जाता है। यह प्रश्न कोई आपसे पूछ सकता है कि कौन सा प्राणायाम करने से कामदेव जैसा शरीर मिलता है, या भूख प्यास इत्यादि पे नींद पे कंट्रोल हो जाता है। लेजीनेस या अदर जो चित्त को डिस्टर्ब करने वाले पॉइंट्स हैं, चित्त विक्षेप, उन पे आप कहिए कंट्रोल हो जाता है। और जब यह हवा
चूंकि जीभ से होकर पास करती है, सलाइवा को टच करती है, तो हमारे ठंडी हो जाती है, और इस तरह हमारे पूरे शरीर को यह ठंडा कर देती है। हमारे इंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करती है, और चूंकि ये दांत के आसपास एक्टिव रहती है, तो डेंटल जो समस्याएं हैं, नोज की समस्या, गले की समस्या, मुंह में छाले इत्यादि हैं, उसको ये ठीक करती है। नींद के आवर्स को कम करती है, क्योंकि दिमाग आपका ठंडा रहता है। नींद तो हम इसीलिए लेते हैं कि हमारा दिमाग शांत हो जाए। यह प्राणायाम जो शीतकारी प्राणायाम है, यह दिमाग को ऐसे ही ठंडा रखता है, और आपका बीपी की समस्या इसमें कम होती है। बीपी वाले लोगों को लाभ होता है। हंगर, थ्रस्ट, स्लीप बता दिया, और सत्व गुण बढ़ता है इसमें। साथ ही एक बात ध्यान रखें, जब आप इनहेल कर रहे हैं, मान लीजिए हिसिंग ब्रीथ से इनहेल करें, मैं आपको जिसे आपको सुनाने के लिए जोर से आवाज निकाल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आप नॉर्मल करेंगे तो इतना तेज नहीं आए, लेकिन हिसिंग ब्रीथ आता है। इसमें साथियों एक चीज और रखेंगे, अवेयरनेस जब हम रखेंगे, जीभ के पास जो ठंडी हवा जा रही है उसके कूलनेस पे हवा अवेयरनेस रखते हैं। साथ में जो हिसिंग ब्रीथ, जो हिसिंग की आवाज आती है, जनरली इसमें अवेयरनेस रहता है। साथ में हम यह सोचेंगे इनहेल करते समय कि हमारे शरीर में अच्छे गुणों, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इस तरह के गुणों का प्रवेश हो रहा है। और जब हम एक्सेल कर रहे हैं, जब हम दोनों नाक से सांस छोड़ रहे हैं, तो हम यह सोचेंगे कि हमारे शरीर से बुराइयों का निकलना हो रहा है, और ये अच्छाई, जो अच्छे गुण आए थे, ये पूरे शरीर में फैल रहे हैं। ऐसा आप सोचेंगे तो धीरे धीरे सही में ऐसा ही व्यक्तित्व प्राप्त कर लेंगे। यह साथियों है शीतली प्राणायाम। अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है शीतकारी प्राणायाम, उसको कूलिंग ब्रीथ भी बोलते हैं। शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इनफैक्ट शीतली और शीतकारी के बेनिफिट भी मोर और लेस सेम है, लेकिन थोड़ा सा जो अंतर है, इसके अभ्यास में अंतर है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया शीतकारी प्राणायाम, ये नाम याद रखिए, पहले शीतकारी है, फिर शीतली। शीतकारी में हिसिंग ब्रीथ आता है, शीतली प्राणायाम में भी हवा मुंह से ही ली जाती है, दोनों नाक से छोड़ते हैं, लेकिन इस बार हवा को जीभ का ट्यूब बनाकर इनहेल करेंगे। तो किसी एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे, बॉडी को पूरा रिलैक्स, सांसों को नॉर्मल, बॉडी को स्कैन करके प्राणमय कोष में चले जाएंगे, और फिर उस समय जीभ को कैसे टर्न करते हैं देखें। ऐसे दिखा, जीभ को टर्न करके हम एक नली बनाते हैं। और साथियों मैं ये कहूँ कि जरूरी नहीं कि यह सबका बन जाए, अभ्यास करते रहें, धीरे धीरे बन जाएगा। पहले मेरा ही नहीं बनता था, मैं बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। जब आप जैसे क्लासेस में हैं, जब मैं ऐसी क्लास में था, तो मेरा नहीं होता था, लेकिन अभ्यास करते करते अब बनने लगा है। तो इसलिए जिसका बन जाए अच्छी बात है, जिसका नहीं बन जाए उसके लिए भी अच्छी बात है, वो अभ्यास करें। तो देखिए जीभ को कैसे टर्न करते हैं, फिर से देखें। मेडिटेटिव पोज में बैठ गए, स्पाइनल कॉर्ड, नेक हेड एकदम सीधा, बॉडी को स्कैन किया, बॉडी के बियॉन्ड प्राणायाम कोष में गए। फिर इसमें जो जीभ की ट्यूब बन रही है, इसी ट्यूब से इनहेल करेंगे, इसी ट्यूब से इनहेल करेंगे, फिर जीभ को बंद करेंगे, और दोनों नाक से एक्सेल कर देंगे। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे साथियों उसमें
शीतकारी प्राणायाम में जालंधर बंद और मूल बंद लगाते हैं। यहाँ पर जो हठयोग प्रदीप का कहता है उड्डयन बंद, मूल बंद की यहाँ चर्चा नहीं, यहाँ जालंधर बंद और उड्डयन बंद लगाते हैं। जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद क्या है ये सब आप लोग जानते हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ। देखिए, sit in any meditative pose, roll the tongue, a tube like structure as made in शीतकारी। यहाँ ये कर दें, आइस मेड नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि वहां तो हमने ये हटा देते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे और सिंपली जीभ के टिप पे ध्यान रख के इनहेल करेंगे 8 सेकेंड में। 8 सेकेंड के बाद जालंधर बंद लगाएंगे, फिर फॉलोड बाय उड्डयन बंद। अगर ऊपर देखिए शीतकारी में क्या था, पहले जालंधर लगाया, जालंधर के बाद मूल बंद लगाया। यहाँ पे पहले जालंधर लगाएंगे और फिर उड्डयन बंद लगाएंगे। तो अगर आप लगा सकते हैं ठीक है, नहीं लगा सकते तो परेशान न हो, बिना बंद के ही अभ्यास करें। शुरुआत में ऐसे करना ही चाहिए। तो 8 सेकेंड में ट्यूब वाली जीभ से इनहेल करेंगे, 4 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर दोनों नाक से एक्सहेल करते हुए छोड़ देंगे दोनों नाक से। जालंधर उड्डयन बंद लगाएंगे, पहले जालंधर लगा लेंगे इनहेल करने के बाद, फिर उड्डयन, फिर जब होल्ड करेंगे फिर रिलीज करेंगे जालंधर, फिर उड्डयन। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अब बंद लगा के दिखाऊंगा, आंख खोल के दिखाता हूँ जिससे मैं अपनी जीभ देखता हूँ, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो आंख बंद करें। ठीक साथी, तो मुझे लग रहा है मैं आपको ये दिखा पाया। इसके बेनिफिट, शीतली और शीतकारी में बेनिफिट मोर और लेस सेम। शीतकारी के सारे बेनिफिट यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी बॉडी कूल डाउन हो जाती है, शरीर में एसी लग जाता है, कहिए एक अजीब तरह का ठंडक महसूस होता है, और बीपी की समस्या इसमें नॉर्मल होती है। इंडोक्राइन सिस्टम यहाँ भी ठीक करता है, हमारा माइंड कूल हो जाता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। साथ में जो इसमें जो एक्स्ट्रा एक बेनिफिट है वो मैं बताऊँ। देखिए बेनिफिट्स क्या है, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ शीतकारी प्राणायाम आर आल्सो ऑब्जर्व्ड इन शीतली। जो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब शीतकारी करते हैं, जो हम हिसिंग साउंड आ रहा है उस पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन शीतली में जो जीभ से हवा जा रही है उसके ठंडे पर ध्यान लगाते हैं। इसमें भी हमारा स्टमक ठंडा होता है, जो भूख, प्यास और नींद इत्यादि पे कंट्रोल होता है, फीवर वगैरह में लाभदायक है। एक अलग चीज है काउंटर एक्ट पॉइजन, पॉइजन के हमारे शरीर में इफेक्ट को कम करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप तुरंत ही पॉइजन खा के देखेंगे, ये सालों साल के अभ्यास के बाद यह चीज आता है, और दिनों में आता है, और हमारे पित्त दोष को ठीक करता है। पित्त मतलब जनरली शरीर में गर्मी होती है। अगर देखें, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया सूर्यवेदी प्राणायाम वात रोग को ठीक करता है, उज्जयी कफ रोग को ठीक करता है, और शीतली और शीतकारी पित्त दोष को ठीक करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम वास्तव में तीनों दोष को ठीक करता है। ऐसे अच्छा हम आगे चलते हैं साथियों। आगे अभी जो एक प्राणायाम आएगा भ्रस्तिका, भ्रस्तिका पर प्राणायाम तीनों दोष को ठीक करता है एक साथ। चलें साथियों आगे। तो मुझे लग रहा है मैं आपको शीतली और शीतकारी अच्छे से बता पाया हूँ। शीतली शीतकारी में शीतकारी में कैसे,
जालंधर और मूल बंद लगाते हैं। इनहेल करते समय ही मूल बंद लगा लेते हैं, फिर इनहेल के बाद जालंधर लगाते हैं, फिर जालंधर खोलते हैं, फिर दोनों नाक से सांस छोड़ते समय मूल जालंधर को रिलीज कर देते हैं। पहले जालंधर फिर मूल। और लेकिन शीतली में क्या है, इनहेल करने के बाद जालंधर लगाते हैं और फिर उड्डयन बंद लगाते हैं। इनहेल करने के बाद लगाते हैं और फिर जब होल्ड किया तो पहले जालंधर रिलीज किया फिर उड्डयन। इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना के दोनों ही प्राणायाम शरीर में कूलिंग इफेक्ट लाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा जब जीभ से टच करती है, सलाइवा को टच करते हुए जाती है, ठंडी हो जाती है। उसी ठंडी हवा का फेफड़े में एक्सचेंज होता है, तो धीरे धीरे हमारे पूरा ब्लड ठंडा हो जाता है। पूरा ब्लड ठंडा हो गया, पूरा शरीर ठंडा हो गया, क्योंकि वही पूरा ब्लड पूरे शरीर में जाता है, तो पूरे शरीर में एसी लग जाता है। तो अब साथियों देखिए, हमने उज्जयी सॉरी सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी और शीतली प्राणायाम डिस्कस। अब इसके बाद साथियों है भस्त्रिका और भ्रामरी। भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। इसमें साथियों जो अब आगे के 4 प्राणायाम है, मैं प्रोसेस जानता हूँ सभी का लेकिन मैंने अपने गुरुजी के सानिध्य में सिर्फ भ्रामरी का अभ्यास किया है। तो मैं प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, तो मैं शायद आपको कोई वैसे चीज़ न बता पाऊँ। जो एक प्रैक्टिकल जब एक्सपोजर मिल जाए तो एक दूसरे तरह से व्यक्ति बताता है, वो आप मुझे थ्योरेटिकल बताएं। तो देखिए, हठ योग प्रदीपिका के सूत्र नंबर 68 में भ्रामरी प्राणायाम की चर्चा की गई है। भ्रामरी प्राणायाम करते समय एक भौरा, जो आप भौरे जैसी आवाज निकालते हैं, और जो सूत्र कहता है कि इनहेल करते समय क्या बोलते हैं, मेल, जो मेल ब्लैक बी, जो मेल भौरा होता है उसकी तरह आवाज निकालते हैं, और एक्सेल करते समय फीमेल भौरे की तरह आवाज। और इसका बेनिफिट क्या होता है, उस समय जो आवाज निकलती है उससे व्यक्ति ब्लिसफुल, इतना प्रसन्नता की अवस्था होती है कि ब्लिसफुल स्टेज में इस्टेब्लिश हो जाता है। यह भ्रामरी प्राणायाम बताता है। लेकिन जब मैंने अपने गुरु जी सीखा है, जो सीखा है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। यह चीज मैंने नहीं सीखा है जो यहाँ पर लिखा हुआ। इसमें जो आवाज निकलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी मेडिटेटिव पोज बैठ गए, आप सांसों पे ध्यान लगाया, दोनों नाक से सांस लेते हैं। अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगा आपको। इसमें क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे मैं पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखा रहा हूँ। ये मैं जो बताने चल रहा हूँ, ये हठ योग प्रदीपिका में नहीं लिखा है ऐसा। ये मैंने अपने गुरुजी के सानिध्य में सीखा। जैसा मैंने बताया कि शास्त्र में अलग तरह से जरूरी नहीं कि जो शास्त्र में लिखा है वही आप अभ्यास करें। जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। एक मेडिटेटिव पोज में बैठ जाते हैं जो आपको अच्छा लगे, जनरली सिद्धासन या सिद्ध योगी आसन। पहले दिमाग को अपने मतलब पूरे बॉडी को स्कैन करके रिलैक्स कर लेते हैं, कूल डाउन करके, और सारा अवेयरनेस को अपने ब्रीदिंग प्रोसेस पे लेके चले जाते हैं, प्राणमय कोष में प्रवेश कर जाते हैं बेसिकली। इसमें क्या करना है, दोनों नाक से सांस लेना है और दोनों नाक से ही छोड़ना है। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि लेते समय मेल भौरे की आवाज़ और सांस छोड़ते समय फीमेल भौरे की आवाज़ निकाली जाती है। लेकिन जो हमारे गुरुजी ने बोला, इनहेल तो नॉर्मल करते हैं, एक्सेल करते समय कान को प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद एक भौरे की आवाज़ निकालते हैं। वो जो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखा। अच्छा, कान को प्रेस करना, प्रेस करने में देखा कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे उंगली डालते हैं, ये भी ऐसा
पुस्तकों में भी देखा है मैंने, लेकिन मेरे गुरुजी ने इस चीज को मना किया, ऐसे उंगली डाल के नहीं बंद किया, बल्कि ये जो कान का ये वाला एरिया है, ये वाले एरिया को हल्का सा ऐसे, दिखा पा रहा हूँ आपको, इसको मोड़ के, हल्का सा मोड़ के, इसको मोड़ के ऐसे, ऐसे उंगली डाल के नहीं। पुस्तकों में आपने देखा, बहुत लोग करते भी हैं, ऐसे कर लेंगे। एक तरह की आवाज, पता नहीं मैं भी निकाल रहा था, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन मैंने आवाज निकाला, वही आवाज निकालने, लेकिन कान को ऐसे बाहर से अंदर ऐसे डालेंगे, चोट लग सकता है। कभी कभी आप चूंकि ब्लिसफुल स्टेज में पहुंच जाएंगे, कभी आप एक दूसरी अवस्था में रहे और आपने अपने ही अंदर जो मेम्ब्रेन इत्यादि है, कान के पर्दे हैं, उन सबको नुकसान पहुंचा। तो यहाँ ये जो ये वाला हिस्सा है, इसको ऐसे मोड़, इसमें क्या करते हैं, देखिए मेडिटेटिव पोज में बैठ गए, बॉडी को स्कैन किया, रिलैक्स किया, प्राण में पहुंच गए, दोनों नाक से इनहेल करते हैं, मान लीजिए 8 सेकंड में आपने इनहेल किया, फिर कान को ऐसे मोड़ते हैं, कान को इनफैक्ट पहले मोड़ लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि इनहेल करेंगे तब मोड़ेंगे, पहले मोड़ लिया, और फिर एक्सेल भी दोनों नाक से करते हैं। इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कहीं मैं गलती ना बोल दूँ। हाँ, इनहेल थ्रू बोथ द नोस्ट्रिल, नाक, दोनों ही नाक से, मतलब नाक से ही इनहेल, नाक से एक्सेल करेंगे, लेकिन एक्सेल में कान को ऐसे दबाएंगे और हल्का सा एक आवाज निकालते हैं। वो आवाज देखिए, मैं आपको सुनाने के लिए तेजी से बोल रहा हूँ, लेकिन अभ्यास में बहुत धीरे से बोलेंगे तो आपको बहुत तेजी सुनाई देगा। देखिए, मैं ऐसा करता हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, देखिए फिर वैसे और नजदीक, थोड़ा मैं तेज बोलता हूँ सर। जैसे जब मधुमक्खी, आपने भौरा देखा हो जब आता है, एक आवाज आती है, वैसे ही आवाज निकालेंगे, आप देखेंगे पूरे शरीर में एक झंझनाहट जैसी महसूस होती है। इसको साथियों बोलते हैं भ्रमर प्राणायाम। तो मैं करके दिखाता हूँ, मैं आवाज जब बोलूंगा, हो सकता है आपको सुनाई न दे, लेकिन मुझे इतना तेज सुनाई दे रहा है कि बहुत मतलब पर्दा फट जाए कान का, मैक्सिमम स्पीड पे, तो बहुत तेजी से आप, जो आवाज निकाले साथियों, कोशिश करें गले से नहीं आए, मतलब यहाँ से पूरा फेफड़े से लेकर जो यहाँ तक पाइप है, उसको स्टिमुलेट करें, तो बहुत ही पूरे शरीर में एक झंझनाहट जैसी महसूस होने लगती है। और ऐसे किसी ये इनहेल इंडेक्स फिंगर से आप अपने करें, किताबों में ऐसे दिखाता तो आप ऐसे, वो वास्तव में ऐसे ही है, लेकिन हमें दिखता लगता है कान में उंगली डाला हुआ, ऐसा नहीं। ये साथियों भ्रामरी प्राणायाम है, और इस समय से मुझे यहाँ पूरा कंपन महसूस हो रहा है, पूरे कंधे तक मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है इसमें। ऐसे ही प्राणायाम करते करते इंटरनलाइजेशन हो जाता है,
व्यक्ति इंटरनली अवेयर हो जाता है। अच्छा, अब इसका बेनिफिट मैंने नहीं लिखा है, बेनिफिट मैं बताता हूँ। इसका जो बेनिफिट नॉर्मल आप समझिए, पहला इंटरनलाइजेशन, आपको प्रत्याहार के स्टेज की तरफ ले जाता है। इसमें कान और गले इत्यादि के जो रोग हैं यह ठीक हो जाते हैं। आपका मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन इत्यादि बढ़ता है। यह सब इसके बेनिफिट हैं। इसके अगर बेनिफिट ऊपर लिखा भी है, कहीं से हम ले आ सकते हैं। चलें। अच्छा साथियों, अब आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम मैंने बहुत लोगों को सुना है, लोग करते हैं, आराम से करते रहते हैं, लेकिन मैंने अपने गुरुजी से सीखा है। जब मुझे याद है कि मैं अपने गुरुजी से ये बात सीख रहा था, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से ये बात कही थी कि सुभाष, मैंने भी अपने गुरु से नहीं सीखा। वो कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम बहुत टफ है, इतना आसान नहीं जैसे लोग करते हैं। ठीक है, तो यह मैं कह रहा हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि मुझे भी नहीं आता, उन्होंने भी हमें सिखाया नहीं है। लेकिन जो किताब में लिखा है वो मैं प्रोसेस बोल देता हूँ, सही में क्या है मैं नहीं जानता। ठीक है, तो जो किताब में प्रोसेस लिखा है वो क्या है, दोनों नाक से इनहेल करते हैं और फिर नाक और मुंह दोनों से एक्सेल करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि आधी हवा नाक से निकले और आधी हवा मुंह से। तो जो हठ योग प्रदीप में लिखा उतना तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि हाँ, मेरे गुरुजी ने बताया कि ये बहुत टफ प्रोसेस है, इसका एग्जैक्ट प्रोसेस उनको भी नहीं पता था। उन्होंने यही बोला कि हमारे गुरुजी ने भी हमें नहीं सिखाया था। तो जो लिखा है वो मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको करें। कहीं एग्जाम में बोलना तो आप बोल सकते हैं कि नाक से सांस लिया, तो दोनों नाक से सांस लिया, फिर नाक और मुंह दोनों से छोड़ दिया। ये साथियों भस्त्रिका प्राणायाम जो हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, एग्जैक्ट प्रोसेस मैं नहीं जानता, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता। इसके बेनिफिट जरूर आप देखें, इसका बेनिफिट बहुत ही ट्रिमेंडस है। ये देखिए, ये इम्बैलेंसेस ऑफ विंड, बाइल और म्यूकस, यानी त्रिदोष, वात पित्त कफ और तीनों दोष को यह ठीक करता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है और म्यूकस जो एक्सेस है वो तो एक्युमुलेट करता है, और ओपन्स ऑल ग्रंथीज। यह दो महत्वपूर्ण एग्जाम में आपसे पूछा सकता है कि कौन सा प्राणायाम है जो कुंडलिनी को जागृत करने का काम करता है। तीन ग्रंथि हैं साथियों हमारे शरीर में, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं अनहत चक्र को, विष्णु ग्रंथि बोलते हैं विशुद्धि चक्र को, और रुद्र ग्रंथि बोलते हैं आज्ञा चक्र। तीनों ग्रंथियों को यह खोलता है, तो कुंडलिनी राइज करने में यह सहयोग देता है। तो यह साथियों भस्त्रिका प्राणायाम का बेनिफिट है, और त्रिदोष को ठीक करता है। तीनों दोष को ठीक करने वाला यही एक प्राणायाम है। सूर्यभेदी वात रोग, उज्जयी से कोई उसकी चर्चा नहीं की गई है, और शीतली शीतकारी से पित्त रोग, और अच्छा उज्जयी से वो कफ रोग होता है। और फिर आता है भ्रामरी। भ्रामरी में भी मुझे इस समय याद नहीं है कौन सा, लेकिन भ्रामरी में कंसंट्रेशन, मेमोरी, जो उसका नाम ही है हमिंग, तो ब्रेन के एरिया को ज़्यादा एक्टिवेट करता है। और ये जो भस्त्रिका है यह त्रिदोष को ठीक करता है। यह प्रश्न आपसे कहीं एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद साथियों मूर्छा और प्लावनी, यह दो प्राणायाम है जिसके बारे में, इनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं। मूर्छा प्राणायाम का मतलब क्या होता है कि इसमें हम कॉन्शसली अपने आप को अनकॉन्शस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेडिटेटिव पोज में बैठ जाते हैं, इनहेल करते हैं,
फिर जालंधर बंद लगाते हैं और जालंधर बंद करने के बाद नाक से सांस छोड़ देते हैं। ठीक है, नाक से सांस छोड़ देते हैं और फिर इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि आप देखेंगे जो होल्डिंग का पोजीशन है, देखिए इसमें इनहेल, अच्छा देखिए इनहेल दोनों नाक से 4 काउंट में इनहेल करेंगे, होल्ड का समय ज्यादा है, 4 सेकंड में इनहेल, 8 सेकंड होल्ड, और इनहेल के बाद जालंधर बंद, जालंधर बंद के बाद होल्ड, होल्ड के बाद धीरे से 8 सेकंड के लिए एक्सेल करेंगे और फिर होल्ड का पीरियड ज़्यादा है। तो चूंकि कुंभक यहाँ ज़्यादा है होल्ड का, तो इसमें धीरे धीरे व्यक्ति मूर्छित होने लगता है, उसी मूर्छा का हम अनुभव करते हैं, इसको मूर्छा प्राणायाम कहते हैं। इसको इतना सुन के कभी अभ्यास न करें, मैं बार बार ये आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि कोई भी प्राणायाम गुरु के सानिध्य में ही करें। तो मूर्छा प्राणायाम तो मेरे गुरु जी ने इसकी चर्चा भी नहीं की थी, थोड़ा उन्होंने बताया, जैसे मैं आपको बोला इतना उन्होंने बताया, लेकिन इसका भी उन्होंने कोई अभ्यास हमें नहीं कराया। और इसके बाद है प्लावनी प्राणायाम। अच्छा, मूर्छा प्राणायाम में देखिए जो हठ योग प्रदीपिका में लिखा वो मैंने यहाँ लिखा है, इसको हिंदी में सूनिंग ब्रीथ बोलते हैं। टू एक्सपीरियंस, टू कॉन्शियसली वी विल एक्सपीरियंस अनकॉन्शियसनेस। इसमें क्या करते हैं, इनहेल किया, जालंधर बंद लगाया, फिर जालंधर वो ब्रीथ को होल्ड किया और फिर जालंधर बंद रिलीज करके एक्सेल कर दिया। तो ठीक है, ये मैं बता पाया। जब हमारा माइंड ऑक्सीजन या उसको प्राण शक्ति का जब अभाव होता है तो माइंड कूल हो जाता है। ये है साथियों मूर्छा प्राणायाम। अच्छा देखिए इसमें लिखा भी है मूर्छा क्यों होती है, क्योंकि आप अप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, हार्ट रेट इत्यादि कम हो जाती है। तो इसमें यह ध्यान रखें, देख क्लियर कट लिखा हुआ, इट इज परफॉर्म बाई एडवांस प्रैक्टिशनर अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। कभी भी प्राणायाम को ऐसे अभ्यास करने की कोशिश न करें। यह मूर्छा प्राणायाम है। और ऐसे साथियों प्लावनी प्राणायाम, उसको गल्पिंग ब्रीथ बोलते हैं। यह है सूनिंग ब्रीथ, वो है गल्पिंग ब्रीथ। गल्पिंग ब्रीथ में हम क्या करते हैं कि अब इसमें भी सांस लेके कहा जाता है, सांस को पेट में भर लेते हैं, इतना भर लेते हैं कि शरीर अगर पानी पे गिर जाए तो शरीर तैरता रहता है। तो ये भी मैं नहीं जानता हूँ, एडेप्ट, यहाँ एडाप्ट लिखा है, एडेप्ट होना चाहिए। बहुत ही सीरियस या सीनियर जो लोग हैं उनके द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। तो प्लावनी प्राणायाम यह शरीर को तैरने में मदद करता है। आप पानी पे लेट जाइए, इतनी हवा अंदर भरी रहेगी कि कमल के फूल की तरह पानी पे तैरते रहेंगे। तो यह साथियों देखिए हमने 8 प्राणायाम का अब चर्चा कर लिया। और यहाँ से प्राणायाम की थ्योरेटिकल इंड क्लास होती है, फिर जब हम अभ्यास की क्लास में रहेंगे तो हम इसका पूरा अभ्यास भी करेंगे। अभ्यास एक एक प्राणायाम के लिए 1-1 घंटे का अभ्यास होता है। तो मैं जितने भी प्राणायाम हुए उसको समराइज कर देता हूँ। पहला साथियों सूर्य भेदी प्राणायाम है, उसका नाम रिवाइटलाइजिंग ब्रीथ है। उसमें दाहिने नाक से सांस लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। जब दाहिने नाक से अगर सांस ले रहे हैं उस समय एनस और एब्डोमन को ऊपर उठा के मूल बंद और जालंधर बंद लगाते हैं, सॉरी मूल बंद उद्यान बंद। इनहेल करने के बाद जालंधर बंद लगा लेते हैं, ब्रीथ को होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद जालंधर ओपन करते हैं, फिर एक्सेल करने के साथ साथ सांस को बाहर निकाल देते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम यह हमारे पेट में कीड़ों को मारता है, वात दोष को ठीक करता है, इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट, यह सूर्य भेदी प्राणायाम है। और इसको ठंडी के महीने में करना चाहिए, यह शरीर में गर्मी पैदा करता है। अब साथियों आता है सूर्य भेदी के बाद उज्जयी प्राणायाम। उज शब्द का मतलब होता है विक्टोरियस। उज्जयी प्राणायाम चलते फिरते उठते बैठते कभी भी किया सकता है। दोनों नाक से सांस लेते हैं और बाएं नाक से निकाल देते हैं। सांस लेते समय एक तरह की आवाज आती है। इसका जो बेनिफिट है, गले कफ दोष को दूर करता है, गले के एरिया और मुंह के जितने भी रोग हैं इन सब चीज़ों, गले के बेसिकली
मेन रोगों को, और जो वात जो अस्थमा इत्यादि हैं, इन सब रोगों को ये ठीक करता है। और कफ रोग, कफ दोष जो कह सकते हैं, ब्रीदिंग चैनल के रोगों को ठीक करता है। तो ये होगा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के बाद साथियों आता है शीतकारी। हिसिंग आवाज से मुंह से सांस लेते हैं, दोनों नाक से छोड़ देते हैं, और इस दौरान जो हिसिंग साउंड आ रहा है इस पे ध्यान लगाते हैं। अच्छा, उज्जयी प्राणायाम को साइकिक ब्रीथ बोलते हैं। इंग्लिश नाम याद रखेंगे तो उसके बेनिफिट याद रहेंगे। रिवाइटलाइजिंग प्राणायाम सूर्यभेदी। उज्जयी प्राणायाम साइकिक ब्रीथ इंटरनलाइजेशन करता है। और फिर आता है शीतल, ये शीतकारी प्राणायाम, इसका हिसिंग ब्रीथ नाम है। हिसिंग साउंड पे ध्यान लगाते हैं तो इंडोक्राइन सिस्टम ठीक करता है, शरीर को कूलिंग इफेक्ट देता है। और इंटरनलाइजेशन तो सारे प्राणायाम ही करते हैं, इंटरनलाइजेशन करता है, और इंडोक्राइन सिस्टम मैंने बताया ठीक करता है, बीपी नॉर्मल करता है। और ये हो गया। फिर शीतली प्राणायाम, उसमें ट्यूब बनाते हैं। तो जीभ से सांस लेते हैं, जो ट्यूब वाली जीभ से, और दोनों नाक से सांस को छोड़ देते हैं। इसमें भी शीतकारी के सारे बेनिफिट आते हैं। और इसमें इनहेल करते समय जीभ के जो ट्यूब पे जो कूलनेस है इस पर ध्यान लगाना है। अब दोनों ही शीतकारी और शीतली में दोनों में एक चीज ध्यान रखना है। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ऐसा सोचेंगे कि ऑल द गुड सब्सटेंस, गुड क्वालिटीज आर इंटरिंग इनटू आवर बॉडी। जब एक्सेल कर रहे हैं तो ऑल बैड सब्सटेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ बॉडी। जो गुड सब्सटेंसेस हमने इनहेल किया तो पूरे बॉडी में फैल रहे हैं। और शीतली में भी वही सारे बेनिफिट है जो शीतकारी के हैं। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है कि ये स्प्लीन इत्यादि को ठीक करता है, स्टमक में किसी तरह का स्वेलिंग हो उसको ठीक करता है, और पॉइजनस इफेक्ट को भी हटाता है। इसका नाम कूलिंग ब्रीथ है। कूलिंग ब्रीथ, पहले वाले का हिसिंग ब्रीथ, इसका कूलिंग ब्रीथ। अब इसके बाद आता है साथियों भ्रस्तिका और भ्रामरी। भ्रामरी को बोलते हैं हमिंग बी ब्रीथ। हमिंग ब्रीथ, उसमें एक आवाज निकालते हैं। दोनों नाक से सांस लेते हैं, दोनों नाक से छोड़ते, छोड़ते समय कान को इसको मूव करके एक तरह की आवाज निकालते हैं, पूरे जो अंदर सेंसेशन है उस पर ध्यान लगाते हैं। भ्रामरी का जो बेनिफिट, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाना, मेमोरी बढ़ाना, माइग्रेन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आँख नाक कान के पूरे हेल्थ को ठीक करता है। क्योंकि पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन, यहाँ के एरिया में एक अजीब सा अच्छा वाला वाइब्रेशन डेवलप करता है जो आपको अच्छा लगता है। ये हो गया भ्रामरी। और भ्रस्तिका मूर्छा प्लावनी साथियों मैंने सीखा नहीं, लेकिन मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। भ्रस्तिका में नाक से सांस लेते हैं, दोनों नाक से, अभी दोनों नाक अब मुंह से निकाल देते हैं। भ्रस्तिका का जो खास बात है, ये कुंडलिनी जागृत में मदद करता है, तीनों ग्रंथियों को खोलता है और त्रिदोष को ठीक करता है। और मूर्छा जो है कॉन्शस अनकॉन्शस, कॉन्शसली हम लोग अनकॉन्शस स्टेज का अनुभव करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों नाक से सांस लेते हैं 4 सेकंड में, 8 सेकंड होल्ड करेंगे बंद इत्यादि लगा के, और फिर एक्सेल कर देंगे दोनों नाक से। इसमें होल्डिंग की वजह से ज़्यादा होने से धीरे धीरे ब्रेन में प्राण शक्ति का सप्लाई कम हो जाता है और बहुत ही प्राण इनएक्टिव होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, दिमाग शांत हो जाता है। और प्लावनी में साथियों हवा भरते हैं, हवा भर के, और फिर पेट में हवा भर के कहा जाता है पानी पे आप लेट जाइए तो आप तैरते रहेंगे, ये ऐसा अभ्यास होता है। तो भ्रस्तिका भ्रामरी, भ्रस्तिका और मूर्छा प्लावनी का मुझे अभ्यास नहीं, इसलिए मैंने उसको बता दिया। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि मैं प्राणायाम आपको अच्छे से समझा पाया। प्राणायाम स्टार्टिंग से आप समझे, साइंस ऑफ प्राणायाम आप समझे, साइंस ऑफ मुद्रा बंध समझे, फिर आपने सहज प्राणायाम सीखा, फिर 8 प्राणायाम का अभ्यास।
अब इसमें से कोई एक दो प्राणायाम हम लोग अभ्यास की क्लास में इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथ जो आप शास्त्र पढ़ेंगे बहुत सारे, जैसे मैंने सूर्य भेदी प्राणायाम बताया, चंद्र भेदी प्राणायाम भी एक होता है, लेकिन वो चूंकि हठ योग प्रदीपिका में उसकी चर्चा नहीं की गई है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। नाड़ी शोधन को भी प्राणायाम को कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कपाल भाती को भी प्राणायाम कहते हैं, ये अलग अलग, लेकिन शास्त्र में कपाल भाती को षटकर्म में रखा गया है और नाड़ी शोधन को प्राणायाम की लिस्ट में नहीं रखा गया। प्राणायाम की लिस्ट में यही 8 प्राणायाम, अलग अलग शास्त्र में अलग अलग चर्चा। कुछ लोग ओमकार प्राणायाम, ओम जप को भी प्राणायाम में काउंट करते हैं, और सभी सही है। असली चीज तो प्रैक्टिस का है। आप नाड़ी शोधन कर लें, आप ओमकार कर लें, आप चंद्र भेदी कर लें, सूर्य भेदी कर लें, सीकरी सितारी, कपाल भाती, कोई एक करें, भस्त्रिका भ्रामरी, सभी से आपको अल्टीमेटली एक ही जगह जाएंगे। शरीर शुद्ध होगा, नाड़ी शुद्ध होगी, इंटरनलाइज हो जाएंगे, प्रत्याहार की स्टेज पहुंच जाएंगे, वो सारे बेनिफिट आ जाएंगे। तो साथियों, आज की क्लास मैं यहाँ से एंड करता हूँ प्रेयर करके। मैं आशा करता हूँ कि मैं प्राणायाम को आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप इस क्लास से जुड़े, ये चर्चा को संपन्न किए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को सुखी जीवन की प्राप्ति हो और आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो। मैं अब इस क्लास को एंड करता हूं। जय देश।